एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का प्रश्न पत्र विषय गणित का पूरे सॉल्यूशन सहित हम देखने वाले हैं। तो देरी किस बात की, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक की q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कौन सा रूप होगा वहां पे? 2q + 1। नंबर 2, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। कितनी घात होगी? 2 घात होगी। नंबर 3, कि जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, नहीं है c1 बटा c2 के, तो समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा? तो इसका का कोई हल नहीं होगा। नंबर 4, बिंदु a के निर्देशांक 0 और 6 है, बिंदु b के निर्देशांक 0 और -2 के बीच की दूरी होगी। कितनी होगी? 8। इसके बाद में देखिए नंबर 5, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ती है, तो कोण POA बराबर है। कौन सा है वहां पे? 50। नंबर 6, कि L1 + n/2 - CF बटा F × H सूत्र है। किसका सूत्र है? माध्यिका का। तो आप यहाँ से अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 है, देखिए कि यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को डेडेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण। नंबर 2, कि जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। नंबर 3, कि सभी वृत्त होते हैं कैसे? समरूप। नंबर 4, कि नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से कितना ऊपर की ओर मुड़ना पड़ता है, वहां कोण डिग्री कहलाता। कौन सा? उन्नयन कोण। नंबर 5, कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है सूत्र? πr² थीटा बटा 360। नंबर 6, बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, फिर है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली है विविक्त कर शून्य। इसकी जोड़ी है, देखिए मूल समान वास्तविक होंगे। समरूप त्रिभुज इसकी है, समबाहु त्रिभुज है। नंबर 3, x और 0 बिंदु की भुज इसकी है x। इसमें से भुज कौन सा है? तो x भुज है। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा देखिए, सेक थीटा है 1/कोस थीटा। ये आपकी 5वीं जोड़ी है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह सेक स्क्वायर थीटा 6ठी जोड़ी। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए सही जोड़ी का भी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में bx - 4ac को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम उसको विविक्त कर कहते हैं। नंबर 2, 1/4, 1/3 और 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो नहीं है। नंबर 4, नंबर 3, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? तो क्षैतिज रेखा कहते हैं हम उसको। फिर है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2 हो सकती है। केवल हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नंबर 5, की एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखिए तो बाल का आयतन क्या होगा? तो कितना होगा? 6a²। नंबर 6, सभी वृत्त होते हैं कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका।
देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये है सत्य बात। नंबर 2, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये है आपका सत्य, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। नंबर 3, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सत्य बात है। नंबर 4, कि 0 और 4 एवं 0 और 3 के बीच दूरी 5 इकाई है, तो सत्य। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। शंकु का आयतन पाई स्क्वायर एच है, असत्य बात है, ये शंकु का गलत है, ये सूत्र नहीं होता है। और स्पर्श रेखा की छेदक रेखा है, तो ये भी है असत्य। तो देखिए ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पे एक से लगा के 5 तक, तो आपने अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर 2 नंबर वाले। देखिए 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप व्यक्त कीजिए। तो ये आप अपनी बुक में से अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। सिद्धि कीजिए कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात व्यंजक 4x² प्लस 5 करनी में 2x-3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीन शॉट लीजिए और इन प्रश्नों को अपनी बुक में से अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। और जितने आपको सेट पेपर बताए जा रहे हैं 100% गारंटी है कि आप इन सेट पेपर से 60 से 70 नंबर प्राप्त करेंगे। आप बात माने चाहे न माने, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको 60 से 70 नंबर प्राप्त हो मैथ में, तो आप इन सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और कौन सा सेट पेपर आपके पास फंस जाए कह नहीं सकते, तो आप इनको सभी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 21, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 और ये है 23। टोटल 23 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं मैथ वाले पेपर में। तो आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10 का विषय गणित का सेट पेपर बी कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी बारी इसको और अच्छे से याद करने की। इसको और अच्छे से याद करिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले सेट पेपर के साथ। जब तक इस सेट पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और एक को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर सेट पेपर बी को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद सेट पेपर आपका सी भी आने वाला है बहुत जल्दी।